दीदी कह रही हैं हमने तो आस ही छोड़ दी थी कि औलाद होगी, पर किसी के कहने पर शिव भक्ति में लग गए और शंकर की आराधना का फल मिल गया। जो 14 साल के बाद बड़ौदा में जो कथा श्रवण करी उसका फल हमको 3 महीने के अंदर प्राप्त हुआ। एक बार बहन के लिए जोरदार था। पिताजी को ब्रेन की नसें फट गई थी, जिसका रक्त चारों तरफ फैल गया था। बाद में कैंसर की गांठें बता दी गई थी। फिर शिव की भक्ति कर 1 लोटा जल और बेलपत्र का सेवन करना प्रारंभ करा तो कैंसर समाप्त हुआ और गठाने गली। एक बार जोरदार ताली बजाएं। एक शिव भक्त, एक शंकर की आराधना। एक बेटी बैठी है यहाँ, एक लड़की बैठी है जो जन्म से बोल नहीं सकती थी। जन्म से बोल नहीं सकती थी। ये लड़की का फोटो है। 7 साल की हो गई पर मुंह की आवाज नहीं आई, उसकी आवाज नहीं आई। सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया, बधिर का सर्टिफिकेट मिल गया कि ये बोल नहीं पाई। गीता बेन, प्रदीप भाई बारिया, जरा क्लोज करके बताना तो सब लोग पढ़ भी लेंगे उसको कि नाम सही बोला है कि गलत बोला। गीता बेन, प्रदीप भाई बारिया, घर नंबर 30, राधिका पार्क, सोसाइटी, पूना भावे, सूरत। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गीता बेन, प्रदीप भाई बारिया, घर नंबर 30, राधिका पार्क, सोसाइटी, पूना भावे, सूरत। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी बेटी की उम्र 7 वर्ष है, उसकी आवाज नहीं आई, वाणी बोल नहीं पाती थी, शब्द नहीं था उसका। उसका सर्टिफिकेट मिल गया बधिर का कि ये बोल नहीं सकती। तब किसी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है और उस कथा को सुनो, बेटी को भी सुना, मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ। तब मैंने बाबा के मंदिर में अपनी बेटी को भेजना प्रारंभ करा। मंदिर जाती, शिव मंदिर में जाकर वहां पर 1 लोटा जल चढ़ाती और बाबा के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगवाती। मेरी लड़की से मैंने कहा कि तुम भी जल उठाओ, मंदिर को धो, साफ करो और बाबा का स्नान कराकर वो जल को पीना प्रारंभ करो। बहुत दिन निकल गए पर मेरी बेटी की आवाज नहीं आई। तब फिर किसी ने कहा एक काम करो, रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा है सीहोर में। हम पिछले वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए। भीड़ थी पर बाबा के दरवाजे पर पहुंचकर हमने बाबा से विनती करी, वहां रुके। गुरुजी, हम नहीं जानते कि रुद्राक्ष महोत्सव में ऐसा क्या होता है कि भगवान सबकी सुनता है। और हमारा आप सबको भी निमंत्रण है, 25 फरवरी से रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में प्रारंभ हो रहा है। हम श्री सुनील जी पाटिल जी से, श्री सम्राट जी पाटिल जी से, संदीप जी से कहेंगे कि सूरत से भी बन सके तो सब शिव भक्तों को लेकर आप सीहोर जरूर आए, सबको लेकर। और आपसे भी निवेदन है, अब इनको छोड़ना मत ही। अच्छा, जरा पकड़ के रखना कि सीहोर चलना है, ठीक है? तो सबको लेकर पकड़। हमें नहीं मालूम कि रुद्राक्ष महोत्सव में ऐसा क्या होता है, पर हमने बेटी से वहां पर कंकर शंकर की पूजन कराई, रुद्राक्ष लिया, आ गए, तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गलाते, शिव जी पे जल चढ़ाते और बेटी को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ, मेरा बधिर का सर्टिफिकेट मैंने फाड़ दिया और मेरी बेटी ने बोलना प्रारंभ कर दिया। अवतार खुलताबाद, महाराष्ट्र,
जिला छत्रपति संभाजी नगर। 7 साल से पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहा था। जरा पत्र को देखिएगा। मेरी मौसी का बेटा है रजत अरुण अवतार, खुलताबाद महाराष्ट्र, जिला छत्रपति संभाजी नगर। 7 साल से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था पर पुलिस भर्ती में नहीं हुआ। आखिरी में उसने अपनी मां से कह दिया, मैं थक गया हूं मेहनत कर कर कर, पर नौकरी नहीं लग रही। और तू दिन भर टीवी चालू कर कर कथा सुनती है। क्या होता है कथा सुनने से? उसकी मां ने उससे कहा, एक बार अगर मौका मिल जाए अपने नजदीक में कथा श्रवण करने का, आई हुई है, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले आना, आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। एक बार अगर कथा सुनने के लिए मौका मिल जाए तो सुन कथा। बेटा कहने लगा, मैं कथा मता नहीं सुनता। संभाजी नगर में कथा हुई, बेटे ने नहीं सुनी, मां ने सुनी। और बेटे के अंतर्गत कुछ होगा भाव ऐसा कि वो नहीं सुना। आखिरी में 14 जून को भोपाल में कथा हुई। तब बेटा खुद बोला कि मैं अब मेहनत कर 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 थक गया, देखता हूं एक बार क्या कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। बेटा 14 जून को भोपाल गया और भोपाल के पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया। वापिस आया सीहोर, कंकर शंकर की पूजन करी। और आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि मेरे बेटे का महाराष्ट्र सिटी पुलिस छत्रपति संभाजी नगर में 17/8/2024 को सिलेक्शन हो गया। मैं बेटे का फोटो भी लगाया, मैं बेटे का फोटो भी लगाया। अपना विश्वास, अपना भरोसा जब दृढ़ हो, अपना विश्वास जब दृढ़ हो, भरोसा जब दृढ़ हो, तो शिव क्यों ना मिलेगा, शंकर क्यों ना मिलेगा। कैसे ना प्राप्त हो? कितनी दूर दूर से आए हो आप लोग, बड़ा बड़ा मेहनत कर कर यहाँ तक पहुंचे हो। आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पैदल भी चले हो। 200-500 रुपए, 50-100 रुपए खर्च भी करे होंगे, तब यहाँ पहुंचे हो। किसके लिए खर्च कर कर आए? सीहोर वाले महाराज के लिए नहीं, खर्चा कर कर आए हो देवाधिदेव महादेव के लिए। समय निकाल कर आए हो देवाधिदेव महादेव के लिए। कथा सुनने आए हो देवाधिदेव महादेव की। इसलिए तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा कष्ट काटने की भी जवाबदारी उस देवाधिदेव महादेव की है, संसार में किसी की नहीं। जितने जन्म मिले, हर जन्म में मैं तुम्हारी हूं, हर जन्म। प्रत्येक जन्म में मैं तुम्हारी हूं। सती मैया को दे दिया, शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया, ठीक है, तुझे वर देता हूं, तुझे आज वचन देता हूं कि जितने जन्म होंगे उस जन्म में तू मेरी और मैं तेरा हूंगा। पर सेवा का फल मिलता है तो सेवा नहीं छोड़नी। तो सेवा को त्यागना नहीं। और जिस मनुष्य ने, जिस मानव ने ये विचार कर लिया कि मुझे शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के शिवालय में जाकर, भगवान शंकर की चौखट पर जाकर भगवान शंकर की भक्ति करना है, संकल्प वो ले लेता है पर करवाता स्वयं देवाधिदेव महादेव कराता केवल शिव है। भगवान शंकर कराता, उसके सिवा कोई नहीं करा सकता। भगवान शंकर की करा सकते। संकल्प आपका। समय आया, सती मैया शिव जी के साथ
वापिस आ गई। समय बीत गया। जो सती माता जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। माता पार्वती जी के साथ में शंकर भगवान का विवाह हुआ, पर विवाह भी कोई इतना सरलता में नहीं हो गया। माता सती माता सती शिवलिंग का निर्माण करती हैं, उसकी अनुष्ठान करती हैं। शंकर का शिवलिंग का निर्माण कर कर, बालू का शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर कर, उसकी आराधना कर कर शंकर को प्राप्त करना चाहती है। शिव जी को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है, शंकर को प्राप्त करने का सबसे सरल रास्ता है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। शिव को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। पार्वती मैया बाल्यावस्था से शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करने लगी, और सती मैया ने जैसे पार्थिव लिंग का पूजन करा, बाल्यावस्था से पार्थिव लिंग का पूजन में जब सती मैया लीन हुई, लगने लगी, रमने लगी, कामदेव भगवान शंकर ने भस्म कर दिया और तुरंत मां पार्वती जी शंकर भगवान को प्राप्त हो जाती हैं। सुंदर मंगल विवाह के साथ, सुंदर मंगल। क्या दिया हिमालय राज जी ने अपनी बेटी के कन्यादान में? क्या प्रदान किया? क्या देते हैं हिमालय राज अपनी बेटी के कन्यादान में? शिव महापुराण की कथा कहती है, धन दौलत संपदा सत्ता वैभव सब कुछ बेटी को दो मना नहीं है, पर सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी बेटी को संस्कार देकर भेजना, बहुत जरूरी। संस्कार देकर। अपनी बेटी को जितना संस्कार देकर भेजोगे उतना बेटी स्वस्थ होगी, उस बेटी का जीवन आनंदित होता चलेगा। फिर निवेदन है, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। शिव तत्व है। बहन कह रही है कि उसका विश्वास भगवान पर इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पिता चले गए थे, घर में कोई था नहीं, बचपन से ही अकेला रहा तो भगवान पर भरोसा नहीं कर पाया। इसलिए उसने कह दिया था, क्या कथा सुनने से क्या नौकरी लग सकती है? हमारा फिर निवेदन है, अगर आपकी मेहनत 4 गुना बड़ी है, आपका परिश्रम 4 गुना बड़ा है, आपकी मेहनत 4 गुना बड़ी है, आपका परिश्रम 4 गुना बड़ा है, और आपने अगर दिल लगाकर मेहनत करी है, अध्ययन किया है, तो दुनिया में कोई आपको नहीं रोक सकता। आप आगे बढ़ोगे ही और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। कन्यादान में कुछ देव मत देव, पर कन्यादान में संस्कार देकर भेजिए।
किया, माता पार्वती जी को हिमालय राज में कन्यादान में संस्कार दिया। आ जाओ। बच्ची बोल नहीं पाती थी, बाबा की कृपा से अब बोलना भी प्रारंभ हो गया। थोड़ा शरीर से भी डिस्टर्ब थी, पर अब धीरे धीरे केंद्रित होने लगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत रोइए नहीं, आंसू पोंछ के जाइए, रोते नहीं, खुश होकर जाओ। अब तो बाबा ने वाणी दे दी ना।